सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। गुरुवाणी में आज आप सुनेंगे भजन और साधन। कहते हैं गुरुदेव की भक्ति शब्द भज धातु से बना है। भक्ति और भजन पर्यायवाची शब्द है। भजन का अर्थ केवल गाना नहीं है। भजन का अर्थ है प्रभु को भजना, श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव के साथ प्रभु के गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, ध्यान आदि करना भजन है। भक्ति के 9 स्वरूप है जिन्हें नवदा भक्ति कहा जाता है। ये है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण। जीवन में भजन ही सार है और इस सार तत्व को प्राप्त कर लेना ही जीवन की सफलता है। भजन नित्य नियम की वस्तु है। भोजन की तरह ही रोज भजन भी करने का नियम यदि अभी से नहीं डालोगे तो फिर कभी नहीं कर सकोगे। वृद्धावस्था में जब खांसी आएगी उस समय खांसी के मारे हाय हाय करोगे कि राम राम बोलोगे। स्वाध्याय अर्थात रामायण, गीता आदि सद्ग्रंथों का श्रद्धापूर्ण अध्ययन और पाठ भक्ति को संपुष्ट करने का एक सरल माध्यम है स्वाध्याय। स्वाध्याय से नम्रता आती है, क्षमा यापन होता है और ईश्वर में निष्ठा बढ़ती है। जीवन तो एक अस्खलित धारा प्रवाह है। उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं कि इतना टुकड़ा व्यापार का और इतना टुकड़ा व्यवहार का। भजन करते करते हमको यथार्थ अवस्था में पहुंचने का है, जिससे भजन की ही सहज वास्तविक अवस्था लगातार एक सी बनी रहे। 2 घंटे तो स्वाध्याय नियम किए और भजन से उठते ही क्रोध, अनीति आदि करते रहे। फिर शाम को 2 घंटे नियम भजन कर लिया, पश्चात झूठ, निंदा, राग, द्वेष, मिथ्याचार किया। ये तो भजन का स्वांग मात्र है और कुछ नहीं। प्रत्येक भाव, विचार व क्रिया में शुद्धि रखने से ही साधना होती है। साधन में विक्षेप होना हमारी वृत्तियों की अशुद्धि का परिणाम है। साधक को वृत्तियों को समझकर उनकी अशुद्धियों को साफ करना चाहिए। जब तक जीवन में प्राप्त प्राणी पदार्थ जैसे कि शरीर, साथी, मित्र, मकान, जमीन, प्रवास इत्यादि से सुख मिलता हो, उन्हीं की चिंता बनी रहती हो, तब तक भगवान का चिंतन उदय नहीं होता। जो कुछ नहीं चाहता है और अपना सर्व सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए तैयार है, वही भक्ति व भगवत भजन कर सकता है। कामनाओं की लालसा व विषयों की ज्वालाओं से घिरा हुआ मनुष्य भगवान का ध्यान या भागवत चिंतन कदापि नहीं कर सकता। भजन होता है भगवान के लिए, न कि कामना की पूर्ति के लिए। जब तक अनेक जड़ वस्तुओं के प्रति स्नेह, रसानुभूति, लालसा और इच्छा है, तब तक हमारा शरीर, मन, प्राण आदि अंतर्बाह्य सभी उपकरण अनेक रस स्वाद के लिए निरंतर व्यग्र और लालायित रहते हैं। जब तक हमारी वृत्तियां विभिन्न विषयों में बटी हुई है, तब तक भजन का रस स्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। मुंह में यदि नमक भरा हुआ हो तो शक्कर का मीठापन अनुभव में कैसे आ सकेगा। नमक को छोड़ो, मुंह खाली करो, साफ करो। शक्कर का आस्वाद लेना है तो यह करना ही पड़ेगा। इस बात को ठीक से समझे और तद अनुसार करने का निश्चय करो। अपने निश्चय के अनुसार पुरुषार्थ में सतत संलग्न रहो। अपना पात्र ठीक से साफ और उपयुक्त करो। बस सही पुरुषार्थ वही है। भगवान पतंजलि अपने एक सूत्र में कहते हैं, तत् जपः तदर्थ भावनम तत् चिंतनम तत् कथनम।
उसी का नाम जाप, उसी का भाव अनुसंधान, उसी का सतत स्मरण और उसी का कथन। संसार त्याग यानी संन्यास माने विषय वासनाओं, राग आदि क्षुद्र वृत्तियों का त्याग। वृत्तियों का नियमन करने पर चित्त की सामर्थ्य अत्यंत बढ़ जाती है। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध का परिणाम योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता निकल ही आता है। ऐसे मनुष्य को हर प्रकार का कार्य उत्तम प्रकार से पूर्ण करने की कुशलता सहज प्राप्त हो जाती है। साधारण से साधारण बिल्कुल छोटा कार्य भी वह इतनी कुशलता से करेगा कि सब प्रसन्न हो जाते हैं। मन को विशाल व्यापक बनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसके लिए सर्वात्म भाव को उत्पन्न करना और उसकी वृद्धि तथा पुष्टि करना। इसका अर्थ होता है कि अपनी मानी हुई और बांधी हुई सीमित परिधि को विस्तृत करना। यह किस प्रकार से किया जाए? अभ्यास से। अभ्यास क्या? स्वकेंद्रित स्वार्थी वासनाओं को संयमित करना। ऐसा संयम किस प्रकार से हो सके? वासना क्षय से। वासना क्षय से। इसके लिए स्थूल के परे तत्व में अनुराग युक्त श्रद्धा करनी चाहिए। ऐसा ऊंचा तत्व कौन है? इसके ऊपर किसके ऊपर श्रद्धा करे? किम तत्वम किम परम जाप्यम किम कस्य ध्यानम मुक्ति साधनम। परम तत्व क्या है? किसका जाप करना है? किसका ध्यान करना मोक्षदायी है? नाशवंत समस्त संसार का एकमात्र अधिष्ठान जो है वही सबसे ऊंचा तत्व है। उन्हीं के ही श्री चरणों में श्रद्धा दृढ़ करे और उन्हीं के शरणागत हुए। यदेकं यत्परम नित्यम यदनंतम चिदात्मकम येदकं व्यापकं लोके तद्वपं चिन्तयात्मकं। रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते तस्माद् राम स्वरूपं सत्यं सत्यान्नमिदं जगत्। जो अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है, नित्य है, चेतन व विश्व में सर्वत्र व्यापक है, उसी रूप का मैं चिंतन करता हूँ। राम ही सत्य व ब्रह्म पर ब्रह्म है। राम से भिन्न कुछ नहीं है। वे ही अखिल भुवन नायक है। इस श्लोक का अर्थ यह है। परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। परमात्मा की कारण अवस्था निर्गुण और कार्य अवस्था को सगुण कहते हैं। कारण अवस्था में जब गुण व शक्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में होते हैं, कार्य अवस्था में वे व्यक्त होते हैं। उनके अव्यक्त रूप को निर्गुण और व्यक्त रूप को सगुण कहा जाता है। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा अभिधीयते। जिस चेतन स्वप्रकाश सत्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में योगी जन रमण करते हैं, श्री राम शब्द से उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा से अभिप्राय है। साधन का सफल न होना ये सूचित करता है कि कहीं त्रुटि है, या तो बताने वाले का अनुभव ठीक नहीं है, या हम ठीक से समझे नहीं है, या हम ठीक से करते नहीं है। इसलिए खोज करनी चाहिए कि वास्तव में त्रुटि कहाँ है। जिस प्रकार बिना पथ्य का उपचार व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना संयम का साधन व्यर्थ है। वैसा साधन केवल विचारहीन परिश्रम मात्र है। परमार्थ पथ का कोई भी साधन करने से ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर प्रेम प्रकट होते ही है।
कसौटी यही है कि विषयों में सुख बुद्धि घटती जाए, संसार में तथा क्षुद्र रागादिक वृत्तियों में अरुचि बढ़ती जाए और खींचातानी व वितंडवाद से मन हटता जाए। जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जबकि संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य न हो जाए। जब तक विषयों में वैराग्य नहीं होता तब तक साधन में एकाग्रता कदापि नहीं होगी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि तन मात्राओं पर संयम रखने से वैराग्य की पुष्टि होती है। जब रागादिक प्रवृत्तियों के लिए नीरसता आ जाती है तब अभ्यास ठीक से होने लगता है। यही आपको आज हमने समझाया कि भजन और साधन और अभ्यास क्या होता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव परमात्मने नमः।